सलमान खान डर्टी पास्ट। रिलेशनशिप में रहना बट सच्चा प्यार न करना। सलमान यूज हिज गर्लफ्रेंड्स। बच्चों का बड़ा शौक है सर मुझे। आई लव किड्स, लेकिन किड्स जब आते हैं तो माँ भी आती है सर, लेकिन उनकी माँ होगी वो मेरी पत्नी होगी। सो देखते हैं सलमान की प्रेम बनने से लेके एनिमल बनने तक की कहानी। His officially first girlfriend was शाहीन जैफरी। इनकी सबसे पहली मुलाकात कॉलेज में होती है, जो करवाई रहती है कियारा आडवाणी की मम्मी ने, और शाहीन कियारा की आंटी लगती हैं। एंड सलमान खान और शाहीन की रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छे से चलता है। सलमान खान के पेरेंट्स, शाहीन के पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं और सारी बातचीत अच्छे तरीके से हो जाती है। एंड ये बात है जब सलमान खान एक बड़े एक्टर नहीं बने थे, वो एज छोटे मोटे रोल करते थे, एड्स वगैरह में परफॉर्म करते थे। ये उस समय की बात है। एंड उस टाइम में सलमान का ये पक्का था कि शाहीन से वो शादी करेंगे, लेकिन वो शादी कभी हो नहीं पाई। एंड ये रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। तुम लोगों को पता है क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि धीरे धीरे जब वो एक्टिंग लाइन में घुसने लगे ना, तब उनसे मुलाकात होती है संगीता बिजलानी की। एंड संगीता बिजलानी, मैं कहूँ, दिखने में उनसे ज़्यादा अच्छा लग रही थी। एंड सलमान का वैसा बिहेवियर था कि शुरू से ही कि वो ये वाली बंदी अच्छी नहीं, ये वाली बंदी अच्छी है। एंड उन्होंने कभी शाहीन को बताया नहीं कि उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। लेकिन जब ये बात शाहीन को अंदर से पता चली, गुफ्तगू से पता चली कि अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़े हैं, तब शाहीन ने वो रिश्ते तोड़ दिए। और शाहीन ने 1997 में शादी कर ली सुमित सेगल से। I am going to save myself for the one I get married to, Karan. एंड संगीता बिजलानी के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। वो दोनों साथ रहते थे, साथ घूमते थे। एंड रूमर्स फैलने लगे थे क्योंकि उस टाइम पे सलमान खान उभर के सामने आने लगे थे लोगों के सामने। एंड उनकी मूवीज थोड़ी बहुत हिट जाने लगी थी। लाइक प्रेम टाइप ऑफ कैरेक्टर उनका बनने लगा था। और संगीता बिजलानी और सलमान खान के वेडिंग के कार्ड्स भी बढ़ चुके थे, सब कुछ हो चुका था। ऑलमोस्ट शादी के डेट तक अनाउंस कर दी गई थी। Sangeeta's the cards were printed, yeah. Yeah, that I know. Yeah. लेकिन एट द एंड हुआ क्या? उनकी शादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उस टाइम संगीता बिजलानी के साथ डेट पर रहते हुए फिर दोबारा सलमान ने एक बड़ी गलती करी, क्योंकि उस टाइम संगीता बिजलानी ने उन दोनों को एक कमरे में जाके पकड़ा। किनको पकड़ा? सलमान खान और सोमी अली को। And then it didn't happen. Why did she catch you? This what? Did she catch you? You catch me where? Obviously somewhere. No. Yeah, kind of. एंड इस बात का साफ पता चलता है कि ब्रो सलमान खान एक एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में होकर भी दूसरी वाली के पास भागते हैं। एंड इससे सलमान खान के पीछे की रियलिटी पता चलती है हम लोगों को। एंड संगीता बिजलानी को जब इस बात को पता चलता है एंड दोनों को रंगे हाथों पकड़ती है वो एक अपार्टमेंट में, तब वो रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाता है। एंड संगीता बिजलानी उसके बाद जो भी अनाउंसमेंट हुई थी, सब चीज़ को कैंसिल करने के बाद शादी करती हैं मोहम्मद अजरुद्दीन से इन 1996। और उनका डिवोर्स 2019 में होता है। और साथ ही साथ ये भी बात कंक्लूड लेके चलो ना कि सलमान खान की फैमिली अभी भी टच में है संगीता बिजलानी के साथ। और संगीता बिजलानी ने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी दिए हैं कि सलमान खान उनको कंट्रोल करके रखते थे। लाइक ये छोटे कपड़े नहीं पहनने, यहाँ नहीं जाना है, ये वाली मूवीज नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। एंड वो टॉक्सिक रिलेशनशिप उससे पहले दिखाई देने लगी थी उनको पकड़ने से पहले। एंड वो चीज़ें कई हद तक उनके मन में पहले से थी कि हाँ, इसका चक्कर कहीं ना कहीं चल रहा है। एंड एक टाइम पे आके जब उन्होंने पकड़ा तो सब चीज़ें वहीं पर एंड हो गई। बात लेके चले सोमी अली के, बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते सलमान खान से जब उन्होंने उनकी मूवी देखी थी मैंने प्यार किया। एंड सोमी अली अपना घर बार छोड़ के यूएसए से मुंबई आ चुकी थी। क्यों? सलमान खान से शादी करने, सलमान खान से रिलेशनशिप में रहने के लिए आई थी सलमान से शादी करने, क्योंकि मेरा उनके ऊपर मेरा क्रश था। और ये रिलेशनशिप 9 साल चल पाती है, 1991 से 1999 तक। लेकिन ये रिलेशनशिप इस वजह से नहीं टूटती कि सोमी अली को पता लग जाता है कि सलमान का किसी के साथ चक्कर है। ये रिलेशनशिप इस वजह से टूटती है ना कि सोमी अली के साथ सलमान खान बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करते हैं, एब्यूजिव बिहेवियर करते हैं। गीता के साथ किया, वही मेरे साथ हुआ, तो इसको कहते हैं कार्ड। एंड मेंटली, फिजिकली एब्यूज करते हैं उनको। उसके ऊपर सलमान खान, जिसकी रेपुटेशन जो सब जानते हैं। एंड वो टॉक्सिक रिलेशनशिप वो सह नहीं पाई। एंड इस वजह से वो इंडिया छोड़ के दोबारा यूएस चली गई। एंड वहाँ पर उन्होंने अपना एनजीओ खोला एंड सलमान खान का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। एंड उस एनजीओ का नाम उन्होंने रखा नो मोर टीयर्स इन 2007। और साथ ही साथ उन्होंने वायलेंस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए, ऐसा सुनने में आता है। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कंक्लूड करी ना कि जब वो सलमान खान के साथ उनके घर पे रहने गई थी तो बहुत अच्छा बर्ताव किया उनके माँ बाप ने। मैं घर में रही हूँ, उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह
इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन सलमान का उनके साथ बिहेवियर टाइम के साथ असली चेहरा वो देखने लगे कि अब इस बंदे के साथ तो नहीं रहना, एंड वही डिसीजन उन्होंने बनाया और इंडिया छोड़ के चली गई। नेक्स्ट बात लेकर चले ऐश्वर्या राय की। इनकी शुरुआत होती है जब इन्होंने सबसे पहली मूवी करी दिल दे चुके सनम। इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी, एंड कहीं ना कहीं लोगों ने मन में सोच लिया था कि इस बार तो भाई शादी कर ही लेंगे, क्योंकि इतने टाइम उन्होंने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एब्यूसिव बिहेवियर करा है, लेकिन लोगों के सामने वो आया नहीं था कभी। सोच रहे थे इस बार कि सलमान खान की अब तो शादी हो ही जाएगी। 2001 से रिश्ता चालू होकर 2002 तक ये रिश्ता बंद हो जाता है। ऐसा क्या चीज़ सलमान खान ने बुरा कर दिया ऐश्वर्या राय के साथ जो उन्होंने उनके साथ रिश्ता ही रखना छोड़ दिया? देखो, शुरू में तो रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी चली, लेकिन टाइम के साथ वो सलमान का अंदर का कीड़ा ना बाहर आने लगा। देखो, सलमान ना हर किसी के साथ फिजिकली अब्यूज़ करते थे और मेंटली भी, और साथ ही साथ जब ऐश्वर्या राय कुछ और मूवीज़ करने का ट्राई आउट कर रही थी तो वो सेट्स पर जाकर लड़ाइयाँ करती थी, और जब एक बार वो अवार्ड फंक्शंस में आई सो उनका एक हाथ टूटा हुआ लग रहा था। उन्होंने गॉगल्स पहन के आई थी एंड लग रहा था कि सलमान ने उनके साथ कुछ ना कुछ तो किया, एंड उसी टाइम ऐश्वर्या राय ने क्लियर आउट कर दिया कि वो ऐसे डरने वाली नहीं है किसी से, एंड अगर उनके साथ कभी ये होगा तो वो पब्लिक के सामने खुले दिल से बोलेगी। लेकिन उस टाइम उन्होंने नहीं बोला, एंड उसके बाद जब 1-2 साल बीते तो उन्होंने बोला कि हाँ, उनके साथ वो फिजिकल अब्यूज़ करते थे, एंड इस वजह से उनका हाथ टूटा था। एंड उसके बाद उन्होंने विवेक ओबेरॉय के साथ रिलेशनशिप में जब रही, तब विवेक ओबेरॉय का भी करियर सलमान खान ने खत्म कर दिया। हम लोग को पता ही यार विवेक ओबेरॉय का करियर कैसे खत्म हुआ। आपको समझ क्या रखा है, बड़ी बदतमीजी से। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि जिनके साथ दिल का अच्छा होना हो पड़ता है उनके साथ होता हूँ, जिनके साथ नहीं उनके साथ नहीं। एंड उसके बाद एट द एंड ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली, क्योंकि उनको उस टाइम पे वही सेफ साइड लग रहा था कि हाँ, इस टाइम पे मैं सेव हो जाऊंगी एंड कुछ नहीं होगा आगे मेरे साथ। एंड ये चैप्टर इस सलमान का हमेशा की तरह क्लोज हो गया। नेक्स्ट सबसे बड़े उनकी गर्लफ्रेंड की बात लेकर चले, दैट वाज कटरीना कैफ, जिनको भाई ने बहुत अच्छे से संभाल कर रखा था। लाइक उनको वो गाइडेंस बहुत बढ़िया तरीके से देती थी। वो जब शुरू में लॉन्च हुई थी तो सलमान खान ने उन्हें लॉन्च करा था, एंड उनको हिंदी भी बोलने नहीं आती, उनको एक्टिंग करनी नहीं आती थी, सब चीज़ों सलमान खान ने अंदर से मदद करी थी। एंड वो डेट करना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे को 2003 से, एंड वो रिलेशनशिप कम से कम 7 साल तक चलती है। ऑलमोस्ट 2010 तक उनका ब्रेकअप नहीं हुआ था, लेकिन 2010 के बाद फिजिकली मेंटली अगेन सलमान खान अब्यूज़ करने लगे कटरीना कैफ को भी, लेकिन पूरी तरह से कभी कंफर्म नहीं हुआ कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे एंड इनके बीच में कुछ गड़बड़ियां थी। लेकिन लोगों ने रूमर्स फैलाना चालू कर दिए कि अगेन सलमान खान ने कुछ ना कुछ गड़बड़े करी होंगी, तभी कटरीना कैफ उन्हें छोड़ के चली गई। हालांकि ये बात नहीं थी कि ये कभी फ्रेंड्स नहीं रहे। आज तक अभी तक सलमान खान की मूवीज़ में कटरीना कैफ हमें दिखाई देती हैं, एंड इसका मतलब यही है कि ब्रो फ्रेंड्स तो हैं लेकिन कभी वो क्लोज नहीं हो पाए। और कटरीना कैफ ने भी बहुत बार सलमान के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं कि गाइडेंस दी उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, उन्होंने मुझे इंडस्ट्री में काम कैसे करते हैं ये चीज़ बताई है। कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी मैं सलमान खान से बोलती थी, वो मेरी विशेष पूरी कर देते थे। लाइक कैसे काम करना है, कहाँ काम करना है, कोई मूवीज़ नहीं मिल रही है तो भाई अपनी मूवीज़ में ले लेते थे। Katrina Kaif. Where's Ranbir? Puppy. रणबीर, अबे तो ऐसे डर डर के मिला रहा है जैसे कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहा है। एंड एट द एंड कटरीना कैफ ने 2021 में आके अपने करियर का बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए हमारे सामने विक्की कौशल के साथ शादी कर ली। और सलमान खान के सिर्फ यही रिलेशनशिप नहीं रही है जो मैंने तुम लोगों को बताई है। सलमान खान के ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप बीच बीच में रही है ना, जो हम लोग को पता भी है और नहीं भी पता। काइंड ऑफ वो रिलेशनशिप में थे भी और नहीं भी। लाइक बात लेकर चले जैकलिन फर्नांडिस के साथ, क्लॉडिया सेशेला के साथ, लूलिया वेंचूर के साथ, और बहुत सारी ऐसी गर्ल्स भी रही हैं जो उनके फार्म हाउस पे नजर आई हैं। एंड लोगों ने बहुत ज़्यादा रूमर्स फैलाया कि हाँ, सलमान खान बहुत बार रिलेशनशिप में रहे लेकिन उनका शादी करने का कभी प्लान नहीं बना। एंड भाई ने बहुत बार कन्फर्म भी करा है कि वो शादी नहीं करेंगे। चलिए मैं पूछ लेता हूँ जनता की तरफ से, सलमान आप शादी कब करेंगे? सर एक ऐसा टाइम था बहुत पहले कि ऐसा लगा था कि हो जाएगी, बच गए सर। अब एक ऐसा टाइम आया है क्योंकि आपको आप मेरे पर्सनल ज़िंदगी से तो वाकिफ़ हैं, जो कि जोधपुर का सिलसिला चल रहा है ऑन मेरिट। इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ अगर हो गया, अगर ऐसे कोई टर्न ऑफ इवेंट्स हो गए जहाँ पर के मुझे सज़ा हो गई तो क्या होगा सर? और सोच लीजिए कि उसके पहले मैंने शादी कर ली है, क्या फेयर होगा? पति जेल के अंदर है 2, 3, 4, 5 साल, बच्चा पति बाप को जेल में देख पाए, पापा वो ये बेटा
ठीक हूँ, तो कैसा है, तू पढ़ रहा है, तू ठीक सा है। तो ये है, अगर ये जब इंशाल्लाह जब क्लियर हो जाएगा, इंशाल्लाह जल्दी क्लियर हो जाएगा, तो देखेंगे, सोचेंगे, नहीं तो अरे यार आने के बाद सोचेंगे। शादी नहीं करेंगे। एंड साथ ही साथ उनकी जो जिम्मेदारी है, उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं, इस वजह से भी वो शादी करने से कतरा रहे हैं। एंड मे बी इन फ्यूचर प्रिडिक्शन गलत हो सकती है एंड वो शादी कर ले, बट अभी तो कुछ आसार नहीं लग रहे कि सलमान भाई कुछ शादी करने वाले। लेकिन उनके फैंस के बीच हमेशा ये धक्का मुक्की होती रहती कि वो सलमान खान शादी करेंगे, इसके साथ डेट कर रहे हैं, उसके साथ डेट कर रहे हैं, वो चीज़ें बैक एंड में चलती रहती हैं। और मैं इस वीडियो से यही कंक्लूजन देना चाहूँगा, जितने भी बंधुओं के साथ सलमान खान ने डेट करा है, उनसे उन्होंने सच्चा प्यार बहुत कम ही लोगों से करा है। एंड वो हमेशा से लव के पीछे नहीं, लस्ट के पीछे भागते हैं। एंड वो बंदियों पे अपना कंट्रोल दिखाना चाहते थे। ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ अपना। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट वाज अ डर्टी सीक्रेट ऑफ द सलमान खान। एंड सलमान खान ने ऐसे बहुत सारी बेकार चीज़ें बैक एंड में करी है ना, जिसको हम सभी लोग जानते हैं। एंड तुम लोग उनको अपना आइडियल मानते हो, तुम लोग उनको अपने सर पे चढ़ा कर रखते हो। आई थिंक दैट्स नॉट राइट। व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट? सलमान खान के रिलेशनशिप के बारे में, डर्टी सीक्रेट्स के बारे में क्या सोचते हो तुम लोग? कमेंट्स करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।